हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के न्यू एग्जाम डेट के बारे में। जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उन्हें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज का इस वीडियो उन्हीं सब के लिए बनाया गया है, बहुत ही खास है क्योंकि वो बीटीयूपी के बारे में अभी अपरिचित हैं। बीटीयूपी का क्या रूल है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के क्या रूल हैं, एग्ज़ाम के क्या रूल हैं, आज की इस वीडियो में सारा बता दूंगा कि किस तरीके से, किस बेसिस पे, कितने दिनों के अंतराल पे एग्ज़ाम होता है, कैसे उनके रिजल्ट का प्रोसेस है, कैसे आप सभी के आने वाले सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही खास है, तो वो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के दौरान वो ऐसी चीज़ों को, डाउट को क्लियर कर लेंगे जो आने वाले उन्हें 3 साल में परेशानी देगी। ठीक है, तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले आप सभी को हम बताते हैं कि आप सभी का जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो काउंसलिंग है वो 7 दिसंबर तक चल रही है। ठीक है, जो आपकी काउंसलिंग चल रही है वो 7 दिसंबर तक चल रही है। ठीक है, और जो बीटीयूपी का सत्र था वो 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। मतलब जितने भी हमारी तरह सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनका सत्र 1 अगस्त से शुरू किया जा चुका है। और जो भी मेजर राउंड के काउंसलिंग थे उनके जो सत्र थे वो लगभगन अक्टूबर माह से शुरू कर दिए गए थे। कुछ जगहों पर जैसे ही एडमिशन हो रहा था वैसे उनकी सत्र को शुरू किया गया था लगभगन 25 अक्टूबर से। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। लेकिन बात फंसती है सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड रूल जो बीटीयूपी का वो है, वो रूल कहता है कि आप सभी को 90 डेज की पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, आप सभी को 90 डेज की पढ़ाई कराई जाएगी जिसमें से जो छुट्टियां होती हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती है। मतलब प्योर 90 दिन आप सभी का कॉलेज चलना चाहिए। बीटीयूपी का रूल है कि मतलब जिस दिन से आप सभी के सत्र शुरू होते हैं उस दिन से 90 दिन का समय अंतराल होना चाहिए। उसके बाद आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम होंगे, उसके बीच में जो भी छुट्टियां होती हैं उन्हें नहीं कंसीडर किया जाता है। मतलब छुट्टी को पढ़ाई के दिनों में नहीं गिनेंगे, जो भी छुट्टी होगी उसे कट दिया जाएगा, सिर्फ 90 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। और अब आप सभी के 7 दिसंबर तक यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम। तो क्या आप सभी को 90 दिन के अकॉर्डिंग आप सभी का 25 दिसंबर से होगा सेमेस्टर एग्जाम कराया जाएगा? तो उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए मेजॉरिटी ऑफ क्या होता है, बीटीयूपी जो बोर्ड है वो बहुत ही बेकार बोर्ड है आप सभी के लिए। ठीक है, वो मेरे लिए भी है और आप सभी के लिए है। जो इसका रूल रेगुलेशन है बहुत ही बिल्कुल बुरा है। यहाँ पर क्या है कि एक बाउंडेशन होनी चाहिए थी आप सभी के लिए कि इतने दिनों तक आपका एडमिशन होगा, इसके बाद आप सभी की क्लासेस चलेंगी, उसके बाद इतने दिनों पर एग्ज़ाम होगा। अगर आप सभी के टारगेट को नहीं फिक्स किया जाएगा कि आप सभी के 15 जनवरी से एग्ज़ाम होंगे, 25 दिसंबर से एग्ज़ाम होंगे, तो बच्चों के दिमाग में क्या चलता रहेगा? बहुत सारी बातें चलती रहती हैं जिसकी वजह से वो एकाग्र होकर पढ़ाई तो कर नहीं पाएंगे। अभी जो आप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा जाना था। ठीक है, तो जो पहले की डेट थी वो थी 15 नवंबर तक आप सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म को भर दिया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज मैं जिस दिन वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो है 19 नवंबर। ठीक है, तो आप सभी का जो एग्ज़ाम है, वो एग्जामिनेशन का फॉर्म है, वो अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। क्लियर हो गई आप सभी को बात? तो यहाँ पर जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा तब तक आप सभी के एग्ज़ाम कैसे होंगे? अब बात आती है सेशनल अंकों की फीडिंग और आप सभी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। आज के कुछ दिनों पहले जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते थे वो एग्जामिनेशन के बाद होते थे, लेकिन अब बीटीयूपी क्या कर रहा है कि 3 महीने यानी 90 दिन, यहाँ 90 दिन का समय और प्लस 20 दिन का और समय लेता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। तो टोटल 110 दिन का सत्र चला करके आप सभी का एग्जामिनेशन बाद में कराता है, प्रैक्टिकल पहले। तो आप सभी के प्रैक्टिकल के भी कोई चक्कर नहीं है। प्रैक्टिकल के पहले सेशनल अंकों की फीडिंग होती है, उसके पहले भी आप सभी का क्या होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाता है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाने का कोई चक्कर तो है नहीं, बिकॉज अभी आप सभी की काउंसलिंग चल रही है। एग्जामिनेशन फॉर्म 4 से 5 दिन भराया जाता है। एग्जामिनेशन फॉर्म को भराया नहीं जा सकता इसलिए कि अभी 7 दिसंबर तक काउंसलिंग चलेंगी। मतलब 7 दिसंबर तक आप सभी के बच्चों के एडमिशन होंगे। जैसे 7 दिसंबर खत्म होगा फिर आप सभी के एग्जामिनेशन के फॉर्म भराएंगे। जब एग्जामिनेशन के फॉर्म भराएंगे तो क्या दूसरे दिन आप सभी के एडमिट कार्ड मिल जाएंगे? तो नहीं। देखिए क्या होगा, जो नए स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको बहुत प्रेशर क्रिएट होगा। उनका भी एग्जामिनेशन जो लेंगे वो लगभग 25 जनवरी तक आप सभी के एग्जाम लेंगे। ठीक है,
आप सभी दिसंबर में आप सभी छोड़ दो आशा। जितने भी नए स्टूडेंट हो, आप सभी को मैं बार बार चिल्ला कर कह रहा हूँ, आप सभी अगर दिसंबर में सोच रहे हो कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके बारे में बिल्कुल सपना छोड़ दो देखना। आप सभी का जो टारगेट होना चाहिए वो लगभग 25 जनवरी के बाद होना चाहिए, ठीक है। 25 जनवरी के पहले कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म जिस दिन से भराया जाएगा उसके लगभग 1.5 महीने बाद आप सभी का एग्ज़ाम होगा। अगर 7 दिसंबर को काउंसलिंग ख़त्म होती है, अगर ये 10 दिसंबर को भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू करते हैं, तो वहाँ से लगभग 40 से 50 दिन का समय अगर देखें तो वो 25 जनवरी के बाद ही हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी के जो एग्जामिनेशन होंगे वो 25 जनवरी के बाद ही कंसिडर किए जाएंगे। तो इसके बारे में अगर आप सभी समझ रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन 25 दिसंबर तक होगा, जल्दी होगा, 15 जनवरी को होगा, 10 जनवरी को होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और इससे हाँ, इससे भी लेट हो सकता है, ठीक है। ऐसी कोई मानी बात नहीं है कि इससे पहले हो सकता है, क्योंकि मैं उसका कारण बता रहा हूँ। बिकॉज आप सभी के दिसंबर में इलेक्शन भी हैं, ठीक है। दिसंबर में चुनाव है, चुनाव आप सभी पता है, दिसंबर में चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत के चुनाव होंगे, तो उस चीज़ को भी कंसीडर किया जाएगा। आप सभी का बोर्ड है, क्लास 12th का बोर्ड होता है, तो उसमें कंसीडर किया जाता है कि चुनाव है तो इसको पीछे आगे कर लो। लेकिन आपके बोर्ड BT UP में ऐसा कुछ नहीं है, सेमेस्टर को पीछे कर लेंगे, सेमेस्टर को आगे कर लेंगे, इनका रूल ऐसे ही है, ठीक है। जो स्क्रूटनी और रेवोल्यूशन का फॉर्म है, जो जैसे मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का हुआ, ठीक है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, मैंने फॉर्म भरा है, तो उसका भी जब रीचेक का फॉर्म का रिजल्ट ही नहीं आया, जब रीचेक के फॉर्म का रिजल्ट नहीं आया, कुछ बच्चों की ईयर बैक भी हो सकती है। अगर रीचेक में पास हुए तो वो थर्ड सेम में घुसेंगे, अगर ईयर बैक उनकी लग गई तो वो फर्स्ट सेम में होंगे, तो उन बच्चों का भी चक्कर भी अटका हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी बाधाएं हैं इस बोर्ड में, जो आप सभी को पढ़ने बिल्कुल देंगी नहीं। एक कांस्टेंट माइंड से आप सभी यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। आप समझो, जिस बच्चे की ईयर बैक के चक्कर में होंगे, सपोज करो आप फर्स्ट ईयर में मेरी 3 बैक है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में मेरी 3 बैक अगर होती तो मैं 3 बैक होती और रेवोल्यूशन का फॉर्म भरता, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मेरी 4 बैक होती और रेवोल्यूशन का फॉर्म भरता, तो मुझे नहीं पता है कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ूँ या सेकंड ईयर में पढ़ूँ। बिकॉज अगर रेवोल्यूशन में मेरा एक निकल जाता है तो मैं फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में होगा, अगर नहीं निकलता है तो मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर बहुत सारे प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, जो आप सभी को समझना जरूरी है। तो टोटली मैं आप सभी को लास्ट में डिफाइन कर दूं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा ऑड सेमेस्टर का, वो काफ़ी लेट होने वाला है, लगभग 25 जनवरी के बाद ही होगा। अभी इसकी कोई टाइम टेबल नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं हुआ है, न एग्जामिनेशन फॉर्म है, न एडमिट कार्ड है, कुछ नहीं है, न सेशनल अंकों की फीडिंग, इसमें कोई चर्चा ही नहीं है। अभी चर्चा सिर्फ चल रही है आप सभी के काउंसलिंग पर, ठीक है। तो आप सभी बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर पढ़ाई कीजिए, सोइए, जो भी करना है करिए। जैसे ही आप सभी को कुछ अपडेट मिलता है मैं आप सभी तक शेयर करूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।